दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.4 करेंगे। प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले हम इस प्रश्नावली में आने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं। हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह P/Q के रूप में होती हैं, जहां पर P व Q क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब यह है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह केवल 1 है। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा जो होता है वह होता है अशांत आवृत्ति। अब हम लोग दोनों दशमलव प्रसारों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोग शांत दशमलव प्रसारों को समझेंगे। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 4/5 है। जब इसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे भाग विधि से तो यह आएगा 4 में जब हम लोग 5 का भाग देंगे तो यह भाग नहीं जाएगा, तो भाग न जाए 90 शून्य 5 अट्ठे 40। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 4/5 का जो दशमलव प्रसार है वह आया 0.8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक गया और समाप्त हो गया। इसी प्रकार जब हम एक अन्य परिमेय संख्या लेते हैं 2/3, जब इस 2/3 का जब हम लोग दशमलव प्रसार भाग विधि से करते हैं तो यह आएगा, भाग न जाए 90 शून्य 3 छक 18 2 आ जाएगा। फिर यह 3 छक 18 2। इसी तरह से यह जो है 6 आता रहता है। तो 2/3 का जो दशमलव प्रसार यहाँ पर आ रहा है वह आ रहा है 0.666। इस तरह से आगे आता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक बार बार आ रही है। तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार होता है वह कैसा होता है, अशांत आवृत्ति होती है। और जो 0.8 में एक निश्चित अंक पर जाके समाप्त हो गई है, ऐसे दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत होते हैं। यहाँ पर हम लोग लंबी विभाजन द्वारा प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किए कि किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है अथवा अशांत, भाग विधि द्वारा ज्ञात किए हैं। अब हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएंगे कि कोई भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है अथवा अशांत है। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना यह ज्ञात करना कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवृत्ति। हमें इसको समझने के लिए मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या x बराबर P/Q है।
जहां पर p व q क्या है, फ अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे कि q का जो हर में है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कोई संख्या 2 और 5 आता है, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आता है, तो यह जो दी हुई जो परिमेय संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई और संख्या आती है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। हम यदि इसे गणित भाषा के रूप में लिखें तो लिखेंगे यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप के हैं तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है तो ऋणोत्तर पूर्णांक है तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जिस चीज का उल्टा होता है अशांत आवृत्ति। अगर q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आती है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगी। यहाँ पर जो ऋणोत्तर का मतलब ये होता है कि जो निगेटिव न हो, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक हो। ऋणोत्तर अर्थात नॉन निगेटिव। ऋणोत्तर का मतलब यह है कि जो निगेटिव न हो, जो निगेटिव न हो, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक हो, कोई धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डेफ आदि। अब चलिए प्रश्नावली 1.4 करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 पार्ट दिए हुए हैं। हम लोग
क्रम से सभी पार्टों को करेंगे। हमें यहाँ पर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि ये जो परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अथवा अशांतावर्ती। पार्ट 1 है 13/3125। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो दी हुई परिमेय संख्या है यह सह अभाज्य पूर्णांक है कि नहीं है। तो 13 और 3125 दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह केवल 1 है। अब हम लोग यहाँ पर हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125, जब हम लोग 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह घटेगा 5 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचम 25। फिर 5 से करेगा 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25। फिर 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25। यहाँ पर हम लोग 3125 अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तब हम लोग यहाँ पर 13/3125 को लिखेंगे। 13/3125 के जगह पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। या इसी को हम लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे 13/5। 5 बार है इसलिए 5 की पावर 5। या इसी को हम लोग लिखेंगे 13/5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 0। यहाँ पर जो 2 की पावर 0 का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो हम लोग 5 की घाते 5 का जब गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही मान आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। यहाँ बताएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वह किस रूप का है, 2 की घाते n और 5 की घाते m का रूप का है, जहाँ पर n का मान कितना है, 0 है और m का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घाते n व 5 की घाते m के रूप का है, जहाँ n बराबर कितना है, 0 तथा m बराबर कितना आया है, 5 है। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर देख रहे हैं कि यह 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में 10 पार्ट दिए थे, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिए हैं। बाकी के 9 पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर यह आपको वीडियो समझ आया होगा तो आप लोग अवश्य लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो अवश्य भेजिए। तब तक के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।